एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्या होते हैं? हम लोग जावा में एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का डेमो देखेंगे। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में एब्स्ट्रैक्शन के सारे कंसेप्ट डिटेल में समझाए हैं, तो आप ये वीडियो देखने के पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना देता हूँ। तो हम लोग क्लास कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और क्लास सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हीकल क्लास बना रहा हूँ और मैं चेकबॉक्स टिक कर रहा हूँ ताकि मेन का कोड भी आ जाए। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे एक मेरा व्हीकल क्लास बन जाएगा। अभी अगर समझो कि मैं फिलहाल के लिए कोड हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मेथड वॉइड स्टार्ट और मैं ऐसे लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी फिलहाल एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ अ सेमीकोलन। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप मेथड डिक्लेयर करते हो तो मेथड का बॉडी, मतलब मेथड क्या करता है वो भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मेथड का बॉडी नहीं देना है, मतलब मेथड क्या करता है वो नहीं देना, तो आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो। तो जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे देखो यहाँ पे वापस एक एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो व्हीकल पे भी एरर आ गया। हम लोग ने देखा था कि अगर एक क्लास है और जिसके अंदर अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको वो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ एब्स्ट्रैक्ट, तो देखो अभी एरर चला गया। मतलब अगर आप कोई भी क्लास में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको वो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं और इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि हम लोग एक नया क्लास बनाते हैं कार। तो मैं वापस एक नया क्लास बना देता हूँ कार। मैं यहाँ पे कार लिख रहा हूँ और फिनिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी क्लास कार बन गई। क्योंकि कार भी एक व्हीकल है तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स लिखता हूँ, बराबर है, क्योंकि मुझे व्हीकल में जो भी मेथड्स है वो सब चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ एक्सटेंड्स व्हीकल, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अगर आप होवर करोगे, मतलब माउस अगर वो एरर के ऊपर लेके जाओगे, तो यहाँ पे बता रहा है कि टाइप कार मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड व्हीकल डॉट स्टार्ट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हो, एक्सटेंड करते हो, तो उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उन सबका आपको बॉडी, मतलब मेथड क्या करता है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वॉइड स्टार्ट और फिर मुझे ये मेथड का बॉडी देना पड़ेगा। देखो जैसे ही मैंने मेथड दिया उसका बॉडी दिया तो ये एरर चला गया। मैं यहाँ पे system.out.println कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए का। तो अभी एरर चला गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ने स्टार्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। अभी मैं समझो कि और एक नया क्लास बनाता हूँ मोटरसाइकिल। मैं यहाँ पे लिखूंगा मोटरसाइकिल और मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। क्योंकि मोटरसाइकिल भी व्हीकल है तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्सटेंड करूँगा देखो वापस एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये वही बोल रहा है कि मेथड इम्प्लीमेंट करो वॉइड स्टार्ट। मैं यहाँ पे वॉइड स्टार्ट लिखता हूँ, system.out.println मोटरसाइकिल। तो अगर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो तो जो क्लास में आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो उसमें वो सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दिए हुए उनका बॉडी, मतलब वो क्या करता है आपको ये क्लास में देना पड़ेगा। इसके बाद मैं और एक क्लास बनाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ ऑल व्हीकल्स और मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी चेकबॉक्स कर देता हूँ और फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट ऐसे बनाऊंगा व्हीकल v इक्वल टू न्यू कार। और अगर मैं ऐसे लिखूँ v डॉट स्टार्ट, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पेरेंट का रेफरेंस यूज़ किया है। हम लोग ऐसे कब कर सकते हैं, जब भी चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है तो हम लोग पेरेंट का रेफरेंस लेके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये हम लोग ने इनहेरिटेंस में देखा था। अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में और समझना तो आप मेरा इनहेरिटेंस का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे कार क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया व्हीकल के रेफरेंस के थ्रू। और जैसे ही मैं लिखता हूँ v डॉट स्टार्ट, अब ये क्या करेगा, जो भी कार क्लास है उसका स्टार्ट मेथड कॉल करेगा। तो ये देखो ये क्लास को जो ऑल व्हीकल्स क्लास है इसको नहीं पता कि स्टार्ट जो मेथड लिखा हुआ है ये कैसे काम करेगा। इसको सिर्फ ये पता है कि मैं जैसे ही v डॉट स्टार्ट लिखूंगा तो कार क्लास का जो भी स्टार्ट मेथड है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो गया क्योंकि हम लोग ने स्टार्ट मेथड कैसे काम करता है वो ये क्लास से छुपा दिया है। सेम हम लोग मोटरसाइकिल के लिए भी कर सकते हैं।
व्हीकल v1 इक्वल टू न्यू मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, मैंने पेरेंट का रेफरेंस यूज करके मोटरसाइकिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं जैसे ही लिखूँ v1 डॉट स्टार्ट, तो यहाँ पे भी अभी क्या होगा, जो मोटरसाइकिल का स्टार्ट मेथड है वो कॉल हो जाएगा। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो अब देखो पहले कार हो गया और फिर मोटरसाइकिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया, क्योंकि ऑल व्हीकल्स को पता ही नहीं कि स्टार्ट मेथड कैसे काम कर रहा है। तो इससे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी जो हम लोग ने यहाँ पे बनाई, और उसके अंदर हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे, और फिर जो भी क्लास इसको इनहेरिट कर रही है उन सबको उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इससे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। हम लोग ने देखा था कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वॉइड स्टॉप, और मैं यहाँ पे उसका बॉडी मतलब वो क्या कर रहा है वो भी दे सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। आपको नॉन एब्स्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो वॉइड के पहले तो वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अगर आप व्हीकल क्लास ऐसे बनाते हो तो ये 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे स्टॉप मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हो तो वो आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन देगा, और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड देते हो और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों देते हो तो वो 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं देगा। तो हमारे ऊपर एक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे यूज कर सकते हैं, उससे हम लोग को 100% या फिर उससे कम एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो सकता है। तो ये सबसे पहला तरीका था। अभी हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं इंटरफेस से। तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, और देखो यहाँ पे हम लोग क्लास सिलेक्ट करते हैं ना क्लास बनाने के लिए, लेकिन अभी हमको इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग इंटरफेस बना रहे हैं। जैसे ही मैं इंटरफेस पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नाम व्हीकल 1 दे रहा हूँ और फिनिश कर रहा हूँ। तो देखो इंटरफेस बना दिया। तो इंटरफेस में यहाँ पे इंटरफेस लिखा हुआ आएगा। अगर आप क्लास देखोगे तो यहाँ पे देखो क्लास लिखा हुआ आ रहा था। तो इंटरफेस बनाने का और क्लास बनाने का तरीका अलग है। आपको राइट क्लिक करके इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर इसके अंदर मैं ऐसे लिखता हूँ वॉइड स्टार्ट। देखो इंटरफेस के अंदर आप जितने भी मेथड डिफाइन करोगे ना वो सब एब्स्ट्रैक्ट होगा। आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप लिखते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरफेस का रूल ही है कि आप जो भी मेथड उसके अंदर डिक्लेयर करोगे वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगे। अगर आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड देने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में हम लोग सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे एक व्हीकल 1 इंटरफेस बना दिया। अभी सपोज कि मैं क्लास बनाता हूँ कार 1 और मैं फिनिश कर देता हूँ। अभी क्योंकि कार 1 में मैं ऐसे लिख सकता हूँ इम्प्लीमेंट्स व्हीकल 1। तो देखो जैसे ही मैं ऐसे इम्प्लीमेंट्स लिखता हूँ, अगर एक इंटरफेस है और अगर आप वो इंटरफेस को एक क्लास में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, मतलब जो भी इंटरफेस में मेथड है वो आपको एक क्लास में चाहिए, तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स यूज करते हो। अभी यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने इम्प्लीमेंट्स किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अगर मैं जैसे ही माउस लेके जाऊँगा तो ये क्या बोलेगा कि ये जो कार 1 है वो व्हीकल 1 में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो हमको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी देख सकते हो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। अगर आप इस पे भी क्लिक करोगे तो देखो वो आ जाएगा स्टार्ट, मतलब वो ऑलरेडी वो मेथड लेके आ जाएगा और आप इसका फिर बॉडी यहाँ पे दे सकते हो कार 1। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं और एक क्लास बनाता हूँ मोटरसाइकिल 1 दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे करता हूँ इम्प्लीमेंट्स व्हीकल 1, देखो जैसे मैंने इम्प्लीमेंट्स किया यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि वो वही बोल रहा है कि जो भी व्हीकल 1 में मेथड स्टार्ट वो आप इम्प्लीमेंट कर दो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ पब्लिक वॉइड स्टार्ट और फिर मैं यहाँ पे system.out.println मोटरसाइकिल। तो जैसे मैं ये करूँगा देखो एरर चला गया। तो अगर आप कोई भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो जो क्लास में उसको कर रहे हो इम्प्लीमेंट, तो क्लास में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो क्या करते हैं, मतलब उसका बॉडी आपको देना ही पड़ेगा।
उसके बाद सपोज मैं वापस एक क्लास बनाता हूँ ऑल व्हीकल्स 1 और मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक कर देता हूँ ताकि मेन का कोड भी आ जाए। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वापस वही कंसेप्ट यूज़ करूँगा पेरेंट चाइल्ड का, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरफेस और क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ व्हीकल 1 v1 इक्वल टू न्यू, मैं यहाँ पे कार 1 लिखूँगा और फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ v1 डॉट स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे भी ये जो क्लास है इसको नहीं पता कि स्टार्ट मेथड कैसे डिफाइन किया हुआ है, स्टार्ट मेथड क्या करता है। और अभी यहाँ पे कौन सा स्टार्ट मेथड कॉल होगा, सेम कार1 क्लास में जो भी स्टार्ट मेथड लिखा है वो कॉल होगा। लेकिन ऑल व्हीकल्स 1 को नहीं पता कि स्टार्ट मेथड कैसे काम करता है, उसको सिर्फ ये पता है कि मैं अगर कार1 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसका स्टार्ट मेथड कॉल करूँगा तो कार का स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा। तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि कार1 आ गया। सेम मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल का भी बना सकता हूँ। मेरे को सिर्फ यहाँ पे मोटरसाइकिल 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आप सेम नाम नहीं दे सकते, अगर इधर v1 दिया तो इधर v1 नहीं दे सकते हो, आपको कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो जैसे मैं v2 डॉट स्टार्ट करूँगा और अभी इसको रन करूँगा तो अभी देखो इसने मोटरसाइकिल का कर दिया। तो यहाँ पे भी हम लोग ने एब्स्ट्रैक्शन अचीव हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने एक इंटरफेस बनाया और बाद में 2 क्लास बनाई जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और ये क्लास में उसको नहीं पता कि स्टार्ट मेथड कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग ने एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर दिया है। अभी इंटरफेस में हम लोग ने 100% एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव किया है, क्योंकि अगर आप इंटरफेस में देखोगे तो जो भी मेथड हम लोग लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखे के नहीं लिखे, जावा के अंदर रूल है कि अगर आप इंटरफेस डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर जितने भी मेथड्स है वो सब एब्स्ट्रैक्ट हो गए। तो क्योंकि यहाँ पे सब मेथड एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए इंटरफेस हमको 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में मदद करता है। इंटरफेस लाने का और एक रीज़न भी था, इंटरफेस हम लोग को मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है। हम लोग अभी वो समझते हैं। सपोज कि मैं एक नया इंटरफेस बनाता हूँ तो न्यू में जाके इंटरफेस में जाके मैं लेता हूँ ए और फिनिश कर देता हूँ। और ये इंटरफेस ए में समझो कि मैं एक मेथड बनाता हूँ वॉइड स्टार्ट ही बनाता हूँ। तो ये मैंने एक इंटरफेस बना दिया ए जिसके अंदर एक मेथड है स्टार्ट जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। सपोज कि मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ बी और उसके अंदर भी मैं सपोज के एक स्टार्ट मेथड लिखता हूँ। अभी मैं क्लास बनाऊंगा न्यू, क्लास में जाके मैं इसको नाम देता हूँ सी और मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी। देखो अगर आपने मेरा इनहेरिटेंस का वीडियो देखा रहेगा तो जैसे हम लोग एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, मतलब अगर हम लोग मल्टीपल क्लास को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं तो हमको एरर आता है, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता क्लास के थ्रू, लेकिन वही हम लोग इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पब्लिक वॉइड स्टार्ट और ये बॉडी दे सकता हूँ कि क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी। तो यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो जो ए इंटरफेस है उसके अंदर जो स्टार्ट मेथड है उसका बॉडी डिफाइन नहीं है। और अगर आप बी में भी देखोगे बी क्लास में तो उसमें भी स्टार्ट मेथड का बॉडी डिफाइन नहीं है। मतलब जावा को जैसे वो यहाँ पे आता है इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, जावा कंफ्यूज नहीं होता है। क्लास में जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होता था तो जावा कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा स्टार्ट मेथड कॉल करना है, ए का कि बी का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ए जो इंटरफेस है और बी भी इंटरफेस है, हम लोग ने स्टार्ट मेथड क्या करता है वो इंटरफेस में दिया ही नहीं है, तो जावा कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि जावा को पता है कि जो भी क्लास वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा उसका स्टार्ट मेथड कॉल करना है, क्योंकि स्टार्ट मेथड तो वो क्लास में डिफाइन है ना। इसलिए हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। हम लोग जावा में एब्स्ट्रैक्शन 2 तरीके से अचीव कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू और इंटरफेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको 0 से 100% एब्स्ट्रैक्शन देगा और इंटरफेस आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन देगा, और आप लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हो इंटरफेस के थ्रू। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।